Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, class 8 students, in this AV, we are going to revise our chapter first, that is operating systems. So, our first assignment was about the page number 9. Let's review true false. ये असाइनमेंट जिसने भी बुक पे नहीं नोट किया है सिर्फ उसी ने बुक पे नोट करनी है, अदरवाइज नो नीड टू राइट इट डाउन. ओके, दिस इज जस्ट फॉर रिवाइजिंग पर्पज. सो ऑन पेज नंबर 9 our first true false is a computer system is a combination of hardware and software. That is true. ये हम सभी को पता है कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है. अकेले सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको देखने के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए, दैट इज़ योर मॉनिटर. और अकेले हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर सकते, हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए काम करने के लिए. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेजेस वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस. दैट इज फॉल्स. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने के काम आते हैं. जैसे डॉक्यूमेंटेशन में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. ये हार्डवेयर डिवाइसेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते. हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें. ओके, सो दिस इज फॉल्स. द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग. दिस इज ट्रू. कि जो प्रोसेस होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस होती है जब आप कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हो, तो वो उसको क्या बोला जाता है? बूटिंग. BOOTING, बूटिंग. ओके, सो दिस इज ट्रू. नंबर 4 इज प्रोसेस मैनेजमेंट इज नॉट डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कि प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है. दिस इज फॉल्स. प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम करता है प्रोसेस को मैनेज. देन नेक्स्ट इज an operating system keep track of the files and folders on the hard disk. This is true. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो फाइल्स और फोल्डर को हार्ड डिस्क पे स्टोर करके रखे और उसका ट्रैक रखे प्रॉपरली कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेव की हुई है. ओके, सो दीज आर योर ट्रू फॉल्स. अभी हमने इनसे पहले वाला चैप्टर है हमने वो रीड करना है. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक वाज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन एंड सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम आते हैं? ये ऑपरेशंस, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो ये दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने में भी हेल्प करते हैं. एग्जांपल्स क्या क्या है इसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये एक स्पेसिफिक काम करने के काम आते हैं कि टास्क गिवन बाय यूज़र, जो यूज़र काम देता है ये वो काम परफॉर्म करते हैं. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वन स्पेसिफिक पर्पज. सिर्फ एक ही काम करते हैं. सपोज कैलकुलेटर है, वो सिर्फ कैलकुलेशन ही करेगा, उसमें हम म्यूजिक नहीं सुन सकते. कॉमन एग्जांपल है. और इसमें एग्जांपल क्या है? यू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू क्रिएट अ वर्कशीट. ओके, आप वर्ड में वर्कशीट क्रिएट नहीं कर सकते और एक्सेल में डॉक्यूमेंट नहीं कोई बना सकते. ओके, सो नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है. यू कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. आप कंप्यूटर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकते. ये बहुत ज़रूरी होता है. जैसे फ़ोन में अगर एंड्रॉयड नहीं होगा या एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप वो फ़ोन नहीं चला पाओगे. ओके, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर. इंटरफेस है कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, किसके थ्रू कर रहे हो? ऑपरेटिंग सिस्टम के. Okay, so this figure shows the how an operating system bridges the gap between user and hardware of a computer. ये फिगर बताती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस गैप को कैसे कवर करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में. अ यूज़र यूजेज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सेंड इंस्ट्रक्शन. यूज़र क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है
और उसका जो पास है तो वो उसको पास कर देता है हार्डवेयर को, अकॉर्डिंगली पासिस द कंट्रोल टू हार्डवेयर, कंट्रोल कर देता है वो। देन जब आंसर आएगा, उसकी आउटपुट आएगी, तो वो फिर से हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपोर्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन यूजर को बता देगा। ओके, देन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट फंक्शन इज स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो पहला फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो लोड होता है मेमोरी में और उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग। सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या आता है? जो अपने कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसे मैनेज करता है? वो स्पेस एलोकेट करता है किसी स्पेसिफिक टास्क को। हमने पेंट ओपन करना है तो उसको स्पेस देगा, ठीक है। हमारे फ़ोन में भी रिकॉर्ड पड़ा रहता है ना कि हमारी ये चीज़ें ओपन हुई हैं, ओके, तो वो बैकग्राउंड में चल रही होती है प्रोसेसेस, तो वो उसको मेमोरी जो है वो देता है। अगर हम एक हद से ज़्यादा ऐप्स अपने फ़ोन में भी ओपन कर लें तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। सेम गोज़ विद द कंप्यूटर्स। अगर हम बहुत सारी चीज़ें ओपन कर ले तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मना कर देगा कि अनेबल टू ओपन, एज इन उसमें मेमोरी कम हो जाएगी, क्यों? टास्क ओपन होने के लिए भी मेमोरी लेते हैं। अगर हम वर्ड, पेंट, गूगल क्रोम एक्सेट्रा म्यूज़िक फाइल्स को ओपन करते हैं तो वो मेमोरी लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज इट कीप्स ट्रैक ऑफ डेटा लोडेड इनटू मेमोरी एंड इट्स यूजेस। ये ट्रैक करता है डेटा को कि कौन सा डेटा लोडेड है ऑलरेडी मेमोरी में और कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट इज डीअलोकेट्स द मेमोरी स्पेस आफ्टर द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। दैट मीन्स कि जब आपका काम खत्म हो जाता है तो ये आपसे मेमोरी वापस ले लेता है और उसको मेमोरी स्पेस को फ्री कर देता है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स कुछ भी है, चाहे हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, उसको कंप्यूटर के रिसोर्सेज बोला जाता है। तो रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है? इट कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेसेस दैट हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये उन प्रोसेसेस का रिकॉर्ड रखता है जिनको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं और तो उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग असाइन कर देता है। देन थर्ड इज ट्रैक ऑफ द प्रोसेसेस जिनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साइमल्टेनियसली एज इन एक ही टाइम पे चाहिए। सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सपोज दो प्रोसेसेस हैं, दोनों ने प्रिंटर की डिमांड की है, दैट मीन्स दोनों प्रोसेसेस को प्रिंटर जो है एक ही टाइम पे चाहिए, तो वो उसका ट्रैक करता है। तो वो उसके लिए क्या करता है? प्रायोरिटी सिस्टम यूज़ करता है। दैट मीन्स जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसी को पहले मिलेगा। अगर प्रोसेस 1 ने पहले प्रिंटर की डिमांड की है तो प्रोसेस 1 को प्रिंटर मिलेगा और बाद में सेकेंड को। ये लाइन अप करके लगता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस इज अ टास्क इन एग्जीक्यूशन। जो काम अभी चल रहा है उसको प्रोसेस बोलते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? असाइन अ टास्क गिवन बाय द यूजर टू द सीपीयू। वो टास्क यूजर से असाइन करता है, लाइक यूजर से टास्क ले लेता है। यूजर अगर कोई कमांड देता है तो उस कमांड को वो एक्सेप्ट करता है और उसको सीपीयू को दे देता है और कंट्रोल करता है उसकी एग्जीक्यूशन को। सेम के अगर प्रोसेस 1 पहले आई है तो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, और प्रायोरिटी के बेस पे कर देगा, ठीक है। और उसी में ये रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, ये रिसोर्सेज को अलोकेट करता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस के 1 2 3 के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को अलोकेट करता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। हमारे फ़ोन में हम लोग भी अपने फ़ोन में अपनी मेमोरी स्पेस को मैनेज करके रखते हैं ना, कि अगर ओवरलोड हो गई है तो हम कुछ फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा को, जो मेन हमारी यूजेस वाली फाइल है हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है फाइल्स एंड फोल्डर्स को। कंप्यूटर में भी हम ही स्टोर और डिलीट करते हैं, लेकिन वो क्या करता है? वो प्रॉपर उसको मैनेज करके रखता है, उनके सॉफ्टवेयर को, उनके फोल्डर्स को। तो वो ट्रैक रखता है कि कौन सा फाइल और फोल्डर हार्ड डिस्क पे स्टोर हुआ है, कौन से काम करता है, मेमोरी स्पेस देता है फाइल को स्टोर करने के लिए। हमारे फ़ोन में भी जब हमारी मेमोरी फुल होती है, हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें मैसेज कर देता है ना कि क्लियर सम स्पेस और समथिंग, ऐसा मैसेज आ जाता है ना। तो सेम इसमें भी है कि वो मेमोरी लेता है। ओके, इट हैव्स टू स्टोर फाइल्स और फोल्डर्स अंडर सब फोल्डर के अंडर फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, तो वह ऐसे स्टोर करने के लिए हमें अलाउ करता है। नेक्स्ट इज आफ्टर द फाइल्स एंड फोल्डर्स आर डिलीटेड द ऑपरेटिंग सिस्टम डीअलोकेट्स द मेमोरी। जैसे ही हम उनको डिलीट करते हैं वो मेमोरी स्पेस फ्री करवा लेता है। ओके, सो नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सिंगल यूजर सिंगल टास्क, एज इन कि सिर्फ एक ही यूजर एक ही टाइम पे एक ही काम कर सकता है। ओके,
सो टू लेट वन यूज़र डू वन टास्क एट अ टाइम। जो इसकी कॉमन एग्जांपल है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आजकल यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट इज सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, दैट मीन्स एक ही यूज़र कई सारे काम कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है? विंडोज़ बाय माइक्रोसॉफ्ट और मैक बाय एप्पल। इसकी एग्जांपल्स है कि एक ही यूज़र एक ही टाइम पे कई सारे काम कर सकता है। हम भी करते हैं ना, हम अपने फ़ोन में या पीसी में पीछे बैकग्राउंड पे म्यूज़िक ऑन कर लेते हैं और फ्रंट पे अपनी पीडीएफ फाइल है कुछ भी ओपन करके अपना रिटन वर्क कर रहे होते हैं। तो हम 2-3 काम एक साथ कर रहे होते हैं, दैट इज़ योर सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या इन्होंने दिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाइल डाउनलोडिंग अ फाइल ऑन द इंटरनेट एंड लिसनिंग टू योर म्यूजिक। क्या आप कोई वर्ड पे काम कर रहे हो, एक साइड आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है और दूसरी तरफ अपना म्यूजिक सुन रही हो। नेक्स्ट इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम है पर उसको मल्टीपल यूज़र्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मैनी यूज़र्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ सिंगल कंप्यूटर रिसोर्सेज। एक कंप्यूटर रिसोर्स को कई सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र्स को शेयर करने की परमिशन देता है कि एक ही रिसोर्स को आप शेयर कर सको। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? लिनक्स, यूनिक्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। आपने अपना फर्स्ट चैप्टर को रीड आउट करना है और कोई भी क्वेरी है तो मुझे पूछनी है। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चे, बाय।